पराधीनता आएगी, शक्तिहीनता आएगी, ज़्यादा भोगोगे तो रोग शोक दुख आएंगे। ये परिणाम देकर श्री मनु जी की शत्रुपा से 5 संतानें हुई, 2 बेटे और 3 बेटियां। प्रियव्रत उत्तानपाद 2 बेटे, आकृति प्रसूति और देवहूति 3 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी आकृति और रुचि नामक प्रजापति को ब्याही गई। इसी वंश में यज्ञ नारायण हुए और आगे चलकर इसी वंश में धर्म हुए। उनका विवाह मूर्ति से और उनके यहाँ नर नारायण भगवान हुए जो बद्रीनाथ में विराजमान है। नर नारायण भगवान की एक तप के अवतार है। मंजरी जो बेटी उनका नाम हुआ प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। 16 लड़कियां हुई, सबसे छोटी हुई सती और सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। ससुर जमाई का मनमुटाव हो गया। शंकर सभा में बैठे थे, दक्ष प्रेसिडेंट थे, तो सभा उठी खड़ी हुई, शंकर भगवान उठ नहीं पाए, ध्यान मग्न रह गए। इसी बात का दक्ष ने बुरा माना कि मान सम्मान की चाहना रखना ये देहाभिमान का लक्ष्य है। हमारे को माड़ा नहीं पहने, समझो अभी देह बने हुए, हमारे को पूजा नहीं की, हमारे को ढोकरी दी, खटकना चाहिए, जहर को पचाने जैसा खटकना चाहिए। कोई हमारी पूजा करे, कोई फूल बरसाए, कोई धोख दे, इस तरह से करना, लंबी लंबी दंडवत। स्वामी जी कहते हैं हमारे सामने दंडवत मत, हम भी हाथ जोड़े, तुम भी हाथ जोड़ो, भाव भक्ति से परस्पर नमन करो। मुनि रघुवीर परस्पर नमन। बहनों को लंबी दंडवत नहीं करनी चाहिए। पति को छोड़कर किसी भी पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सत आपका होश तेज सत तो बढ़ेगा, भक्ति ज्ञान सब आएगा जीवन। बड़ी वैज्ञानिक बातें हैं जिनको हमारे ऋषि मुनि ने अच्छे से देख करके व्यवस्थाएं दी हैं। इसका अनुपालन करना चाहिए श्रद्धा के साथ, लाभ होता है, नहीं तो हानि होती है। तो दक्ष ने बुरा माना और शंकर को शाप कर दे दिया, तुम्हारे अनुयायी वाम मार्गी होंगे। तो नंदी ने भी शाप दिया, तुम तत्व ज्ञान से विमुख रहोगे। शंकर भगवान ने सोचा कि तो मेरे कारण बात गड़बड़ हो रही। शांत मन से शंकर भगवान उठकर चले गए, कैलाश में आकर राम नाम करने लगे, भजन सत्संग करने लगे। दक्ष के मन में खुन्नस रही, ध्यान से सुनना होता। सारी दुनिया से तुम प्रेम करो, बड़े बड़े काम करो, पर किसी एक के प्रति भी मन में खुन्नस है, द्वेष है, खटपट है, तो भगवान वहीं अटके रह जाएंगे तुम्हारे जीवन में और तुम तरसते रह जाओगे। कहाँ ही बात है, इतना जप कर लिया, तप कर लिया, पूजा कर ली, पाठ कर लिया, ये कर लिया, पर प्रेम तो नहीं जगा। बाधा लगती है, प्रवाह रुका रहेगा भक्ति का। कारण कि किसी एक के प्रति आपके मन में खटपट, किसी एक के प्रति भी द्वेष रह गया, भगवान नहीं बनेंगे, दुर्गति और हो जाती। कितना ऊंचा यज्ञ करने लगे खनखनी द्वार में, उसमें ब्रह्मा विष्णु को बुलाया और शंकर भगवान और सबको बुलाया, शंकर और सती को नहीं बुलाया, सती को भी नहीं बुलाया। अब सती को पता पड़ ही गया। तो आप बहनें समझ सकती हो कि में कोई कार्यक्रम चल रहा हो और फिर तुम्हारे पग शास्त्र में ठहर जाए, चलो चलो, अरे मेरे काम ड्यूटी है, तुम नहीं छोड़ो। स्वामी जी के पीर का पुत्र भी आ जाए, इतना प्यारा लगता है, प्यारे की हर बात प्यारी लगती है। तो सती के भी मन में प्यार मिला पीर का, तो चालों में वो चालता तो सही, पर माने बुलाया ही तो माने नहीं बुला, थाने तो बुलाता। सबसे छोटी बेटी को थे तो क्या वो पिता पति और गुरु के घर भी नहीं बुलाए जाने में कोई दोष नहीं बुला, आप नहीं चल सकता। यही बात तो ठीक है, तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए तो जानना हो। और मैं जानता तुम प्यार लाड से पली हुई सबसे छोटी बेटी हूँ, पिता का प्यार तुमने पाया, और अब तुम जाओगे ना तो आंखों से आग निकलेगी उनसे तुम्हारी तरफ। और मैं जानता तुम बड़ी जिद्दी हो, कुछ भी हो जाएगा, क्या वास्ते अपने हिंदू में बैठा रूखा सूखा खा ले से, ठंडा पानी पी ले से, राम राम कर ले से, क्या सती भद्रकाली हो गई, क्रोधित हो गई, ये गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए करके। ठीक है,
स्वानंद जी से किसी बहन ने कहा, मेरे पति देव मुझे सत्संग में नहीं जाने देते, तो मैं कल्याण कैसे? संत ने कहा, लाली परिवार पति परिवार की खूब सेवा करना, और तेरे को खुश हो, अच्छे मूड में हो, तुम पता तो चल ही जाता है। सेवा करने से तो शेर बाबा चीते भी राजी हो जाते, तो वो क्यों राजी नहीं? जब अच्छे मूड में हो तब उनसे अपनी बात सरका दो कि बगल में नया बात की कथा हेड़ी है, क्या वो तुझे सेवा करके खुश नहीं हो, ठीक है बात बन जाए। तो इस तरह से तुम्हें आज्ञा मिल जाए तो सत्संग में जाओ। फिर भी कहीं डाँ कर दे कि नहीं जाना, ध्यान से सुने, बहनों के लिए विशेष ऐसा होता है कि वचन कर्म से बुराई रहित हो जाना, घर में रहते ही कल्याण हो जाएगा। सत्संग में यही चीज पकड़नी है, अगर बुराइयां नहीं छोड़ी हमने तो सत्संग क्या होगी, चर्चा होगी। सत्संग नाम तो ये है कि हम अपने जीवन से जानी हुई बुराइयां उखाड़ फेंके कर चुके, उसे दोहराए नहीं। ये सत्संग राम राम करा, जब क्रोधित हो गई, चलो एक ठंडा रहो, दोनों में से एक ठंडा रहो। तो शंकर भगवान राम राम में लगे, ही घर में रहने की विद्या। तो देखे कि वो पारा चढ़ गया, चुपचाप हाँ में हाँ करते रहो, काम करते रहो, सब फिर ठीक हो जाएगा। तो बद्रकाली ये बन जाए तो तुम चुप रह जाओ, ठीक है सब तुम करा विचार शांत हो जाए, ऐसे करके चलो काम जैसे बैठा और तो नहीं। शंकर भगवान तो राम राम में लग गए और सती तो सुटिट बुटिट होकर के अपना ब्रीफ केस लेके चलती, पति की अनुमति बिना गई। देखिए और जाते ही वो भी पक्की है, सीधी पिताजी के पास यज्ञ में चली। बहनें रोकने लगी, मत जा जी छोटी छोटी हो, 16 में सब छोटी, लाडली भी है लगी है। और माँ ने उनका मत जा छोड़ी, पिताजी देखो और गई तो सीधी दक्ष तो स्वाहा स्वाहा करते खारे खारे हो गए। सती तो भाग रही है, अच्छा तो वो भी कम नहीं, बैठ गई वही पर समाधि से। तो दक्ष ये शरीर ये दाक्षायणी नाम तुमसे मिला, नगद चुका, उसको रख लो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। समाधि हुई, अग्नि का वाहन किया और देह को वही यज्ञशाला में छोड़ दिया। और सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म उन्हीं की अनुरागिनी बनो। और इधर शंकर भगवान को जब पता लगा तो दक्ष ने अपने सबसे छोटी बेटी को प्यार आदर लाड नहीं किया, खारा खारा इतनी नीचता, और वो मेरी आश्रिता है, अब मैं उसको कुछ सबक जरूर दूंगा। तो शंकर भगवान को खुद को कितनी गालियां दी, कुछ नहीं बोला। सुनो सुरेश, बृहस्पति जी कह रहे हैं इंद्र से, सुनो सुरेश रघुवीर सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। भगवान शंकर ने क्रोध में आकर छटा उखाड़ कर पटकी, वीरभद्रगण प्रकट हो गए और हर 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 महादेव करते सीधे प्रलय की आंधी चले जैसे हरिद्वार में आ गए। देवता ऋषि मुनि सब घबरा गए, अब तो आटे के सागे घूम भी पिसे लो। और यहाँ आकर के सारा यज्ञ को ध्वंस किया। दक्ष को पकड़कर सिर धड़ पकड़ करके हर 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 महादेव करके अलग करके और सिर अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा किया, मतलब अभिमान को जलाया। अभिमान अगर बना रह गया तो यज्ञ अधूरा है। अच्छा काम करके यदि मन में अभिमान आ गया तो किया कराया सब गया, जब आयो अभिमान। दूसरी संपन्न किया धर्म, अभिमान को स्वाहा किया। और वापस आ गए देवताओं ने नारायण भगवान से कहा, भगवान ने कहा शंकर मेरी आत्मा है और तुम मेरी आत्मा को दुख दो और मेरी बड़ी भक्ति करो तो मैं कैसे प्रसन्न हूँ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाओ। शंकर भगवान
आगे तो भगवान में कहीं बात है भाई, बोले नारायण भगवान की भी यही इच्छा है, दक्ष पर कृपा करो, यज्ञ को संपन्न करो। हे बोला शंकर भगवान तुरंत खुश हुए, चलो आगे एक बकरा मिला, उस बकरे का सिर उतार दिया, उसको अपना गण बना दिया। तो ये समझ अपना गण बना दिया, उसका कल्याण कर दिया और उसके सिर को लेकर दक्ष के धड़ पर रोप दिया, चीटा लगाया। तो बोले उठो दक्ष, जैसे कोई गहरी नींद से उठे ऐसे दक्ष जीवित हो गया, अब चेत हो रहा है, स्पष्ट अनुभव कर रहा था, घोर घोर दुर्गति में चला जा रहा था। सच में जिनको इतनी गालियां बकी उन्होंने मुझे बचा दिया, जीवित और कर दिया। अब तो प्रेम उमड़ रहा है दक्ष के मन में, और जो वाणी थी तब तो गालियां बकी, और जब वाणी छिन गई अब भाव उमड़ रहा है पर बोल नहीं पा रहे, इसलिए बकरे के मुख से भागा तेरे बम 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 पुकारते चले गए, आंखों में आंसू बह रहे हैं। शंकर भगवान खुश हुए, बस भैया मेरा जीव, अब तुम बहुत खुश हुए। और वो बम बम बोले जब आखिर में शंकर भगवान ने कहा, जो कोई आज के बाद बम बम से पुकारेगा उस पर भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। बोलो बम भोलेनाथ की। माँ और विष्णु बिना बुलाए प्रकट, पहले बुलाने पर भी नहीं आए। क्यों? दक्ष के मन में द्वेष था, एक के प्रति द्वेष, भगवान बुलाने पर भी नहीं आए। और अब बिना बुलाए आगे, क्यों? अब सभी के प्रति सद्भावना आगे, ध्यान से सुनो। इसलिए सभी के प्रति सद्भाव रखो, जो जस करे सो तस पर चाकर, कोई टेंशन मत लो, भूला हुआ है कोई तो दया का ही पात्र है। सभी के प्रति सद्भाव रखो, शक्ति सहयोग दीजिए, बस भगवान मिल जाए। इतने में तुम्हें भगवान ढूंढते हुए मिल जाए, तुम कहीं नहीं जाना। घर में भी कभी कभी अपनी दान से भी तो अपनी जीप पड़ जाती है, तो दानों को तोड़ते थोड़ी तो नारद जी से माता पिता ने पूछा, इसका घर वर देखो महाराज। नारद जी बोले, इसका घर तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, दिगंबर, शमशानी, व्याली, अमली, भूतनाथ, ऐसे। माता पिता ने बोले कोई उपाय है महाराज? मुझे तो लगता है आपका ज्योतिष गलत नहीं, सही है, तुम्हारा कोई उपाय? बोले तुम्हारी बेटी अगर शंकर भगवान की भक्ति करे तो सारे लक्षण ये उनमें तो गुण बन जाए। तो इतना सुनते उस लड़की के मन में शंकर के प्रति अनुराग जाग गया पूर्व का, और माता पिता गुरु को प्रणाम करके घोर तप करने चली गई। बड़ा कठिन तप किया, अपर्णा पत्ते खाना भी छोड़ दिया शंकर भगवान को पाने के लिए। आकाशवाणी में तुम्हारा तप सफल हुआ। कुछ दिन बाद परीक्षा लेने के लिए भगवान राम ने कहा, हे भोलानाथ, आपने मेरे लिए ही पूर्व काल, भगवान राम ने कहा मेरे लिए ही तुमने पूर्व काल में सती का त्याग किया था, क्योंकि सीता बन गई। और त्याग भी कोई ऐसा द्वेषपूर्वक नहीं किया, अब उनको सीता ही नजर आती है। सती अब सीता ही है। जैसे जिस व्यक्ति ने राम का अभिनय किया था रामायण में, तो आज अच्छे अच्छे राम भक्त उनको राम के रूप में गले लगा देते। अभी वो वेश में नहीं है, वैसे अभी अभिनय नहीं कर रहे हैं, वृद्ध भी हो गया, काफी देर हो गया, सांसद है, परंतु जब भी कोई दिखते अच्छे भक्त तो राम के रूप में नहीं। सीता तो मेरी पूछनी, अब पत्नी वाला प्रेम कैसे? अब जो करो सती सन प्रीति, मीठे भगति पथ हो ही अनीति। बड़े व्रतधारी शंकर भगवान केवल परीक्षा लेने की सीता बनेगी, पत्नी भाव छोड़ दिया। मेरे लिए तुमने भोलेनाथ सती का त्याग किया, अब वही सीता सत्य पार्वती के रूप में पुनः आ गई मेरी प्रसन्नता के लिए। अब मैं अंगीकार कीजिए। देवताओं ने कहा, भोलेनाथ आपका पुत्र होगा, वही तारक असुर को मार सकता है जिसने तंग कर रखा। अब आप ब्याह करोगे तो नहीं। शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को भेजा, जाओ पार्वती की कैसी तपस्या, जाओ जरा परीक्षा लो। तो लड़की बैठी थी और सप्तऋषि
आए पंडित जी से, ब्राह्मण देवता, लड़की तुम क्यों तप कर रही हो, क्या तुम्हारे मन में, जहाँ तक हम जानते हैं अपने अनुरूप घर वर के लिए तुम तप कर रहे हो, तो हमें बताओ, हम ब्राह्मण लोग हैं, हम लड़की सब देखें, हमारे अनुरूप अच्छे अच्छे लड़के देखें, तो बताओ। तो बोले महाराज अब तुम कहीं नहीं बताओ। बोले मैं तो एडजस्ट हो गई हूँ, मैं तो सदा चाहिए सदा शिव ही भरता रहा, वो तो शिव की प्राप्ति के लिए तप कर, सातों ऋषि परीक्षा भाव से ऐसे, तो बिल्कुल पत्थर की लड़की है, कहीं को सूझ तो है, कहीं काम का कोई है नहीं है ना, कोई बेट कहाँ तुम्हारा गुजारा, भूतों का सरदार है, तुम तो यूं डर जाओगे, अमली बाबा है, तो खीर खींचो तो खावे को नहीं, इसलिए अभी कुछ नहीं बेड़ा छोड़ी, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे वर्क ढूंढ रखे हैं, है नहीं, और एक तो इतना बढ़िया है, उसके कोई दाढ़ी मूछ भी नहीं आती है, सदा 16 साल का रहता है, चटर मटर रहता, और पैकेज तो ऐसा है कि दुनिया भर उससे ही पोषित हो रही है, ऐश्वर्य का कोई ठिकाना नहीं, इतना प्रेम करने वाला है, प्रेम की मूर्ति है, उसका नाम है विष्णु। ऐसा लड़का तुम्हारे लिए देखा, तुम हाँ करो तो बहुत अच्छे घर में तुम्हारा सगाई करते। अब यहाँ बेटियों से विशेष कहना करना तो सत होना चाहिए, ये सत है, सती का, पार्वती का सत क्या है, कहने लगी आप पहले आते तो मैं विचार करते, हाँ अब मेरे माता, ध्यान से सुना, पिता और गुरु की आज्ञा से भोलेनाथ को मिल, प्रलोभन में नहीं है, सत्य को फिसलने नहीं होता, मन मर्जी से नहीं, माता पिता गुरु की भोलेनाथ को ठीक। अब मैं जन्म सम्मोहित हारा, को गुण दोष ही करे विचार, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरम शंभु न तरहूं कुमारी, तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहे सतबार महेश, गुरु के वचन, गुरु की जो भक्ति है वो वचनों की है, गुरु के वचन प्रतीति न जाही, सपने हो सुलभ न सुख सिद्धिताही, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि सन का। अब तुम भोलेनाथ की हो गई तो हो गई, आगे तो कुछ नहीं होगा महाराज, आपकी जटाई चटक है छोरा छोरी के जोड़े बनाने की, तो दुनिया में घना ही छोरा छोरी है, उनकी बात करो, मैं तो भोलेनाथ को, सातों ऋषियों ने देखा 100 में 100 नंबर है, बोलो जगदम्बा भवानी। भोलेनाथ को सूचना की, भोलेनाथ के मन में मैं भी देखूँ जरा कितने प्यारे मेरे प्रति, ब्राह्मण देवता बन के आए, डोकरा सा, और पार्वती खुश हुई, रोई थी जंगल में, आओ जोशी जी न्याल होगी, तो कहीं तो चौकी है, कहीं टीकली का डेढ़ी, कहीं पोथी पत्रा, कहीं रुद्राक्ष की माला, कहीं धोती है, और पार्वती बोली, मीरा जी बोली, हरि से मिलन कैसे कद होसी जी, अर्जुन जोशी, हरि से मिलन कद होसी जी, अर्जुन जोशी, राम जी मिलन कद होसी, अर्जुन जोशी जी हमारी आंगनी पधारो, अर्जुन जोशी जी हमारे आंगनी पधारो, पाँच सुनाओ थारी पोथी जी, अर्जुन जोशी, राम जी मिलन
और मीरा के श्याम की। जोशी जी तो पान छांटी करने लगे तो भोलेनाथ की, भोलेनाथ खुद ही आया पान छांट कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। पार्वती को तो ऐसे रीस आई, मेरे प्राणनाथ की पान छांट करने वाले जोशी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो मेरे को रीस देखे उल्टा मुझे कुछ, चलो सखी यहाँ से चल उठ कर। जब सखी पार्वती जाने लगी, भगवान शंकर असली रूप में आए, पार्वती की उठ कर जाती है पार्वती कलैया पकड़ने। तो पार्वती थोड़ा प्रेम भी मुड़ा बड़ी सभी भी बोली, तो इतना प्यार तो मैं अभी ले जाऊँ। पार्वती बोली नहीं महाराज, पूर्व काल में हमारा जो विवाह हुआ था उसमें विधि में त्रुटि रह गई। देखो जो मनमाने ब्याह होते हैं ना, तो त्रुटि का ख्याल, विधि का ख्याल नहीं करो, ब्याह बिगड़ेगा उससे। कितने तुम खर्चे कर लो, कितने बैंड बाजे बजा लो, कितने तुम देश वगैरह कर लो, कितनी लाइटें कर लो, कितने डीजे बजा लो, नाच मारी बिजली कर लो, तो तुमने ब्रह्म विधि की जो विवाह है उसमें अगर गलती की कमी की तो ब्याह बिगड़ेगा। इसे जो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा जो वैदिक विधियां हैं उसको बड़े श्रद्धा से अच्छे विद्वानों को, ये विवाह संस्कार है, तो डीजा गाजा बजा का कोई तमाशाबाजी नहीं है। थोड़ा शकुन करो बोले, अगले दिन करो तो वो बात चलाते हैं। बोले दिन मांगने वाला मेरे से नहीं था, मैं तो डाली मांगने वाला, और मेरे को मांगना है। अच्छा प्रेम की बात है वो तो ममता हो जाएगी। तो पार्वती खुशी खुशी घर आई। कुछ दिन बाद मैना बैठी थी, सती सहेलियाँ बैठी थी, बाबा बन के आगे चेटकी बाबा। पार्वती अपनी सती सहेलियों के साथ बगल में खेल रही थी, और ऐसे ऐसे जादू दिखाए, ऐसे ऐसे चेटर दिखाए, तो सब सखियाँ बूढ़ी बूढ़ी बैठी हुई चकित हो गई। हम कहीं जादू है, तो बोले इसको खूब दक्षिणा दो, खूब भोजन दो। फिर से दक्षिणा लाई, खूब भोजन लाई, पकवान लाई। बोले भैया ये सब मोगुल चाहिए। बोले कोई सेवा तो बताओ, तुमने जो चिकन दिखाया, जादू दिखाया। तो बोले सेवा तो एक है, तो घोड़ा बना दे सीधा सीधा, तो थारी छोरी खेल रही ना ला हाँ तो ब्याह करते हो सीधे। मैं ना तो जोड़ गई, देखो पप्पू जी बने ना हमारे छोरे पर नजर चला, राम 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 राम। तो भगवान तब तक हिमालय भी आ गए। हिमालय में अपनी सेना भेजी, बाबा को पकड़ो, बाउंड्री से बाहर कर दो, आदत से कहना दोबारा मत आना। जब पकड़ने के लिए चले तो बड़ा नाथ चेटकी बाबा क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, तीनों उनकी शक्तियाँ भी साथ में, ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी, विष्णु भगवान की कमला, और भोलानाथ की पार्वती उधर लड़कियों के बीच में खेल रही है, और इधर भी विराजमान हो गई। हिमालय को ज्ञान हो गया, बोलो शंकर भगवान की। अरे महाराज बिल्कुल सगाई पक्की है, जब थे हो तभी हम तैयार है ब्याह के लिए। भोलानाथ सगाई पक्की करके आ गए, और इधर शिवई शंभुघन करे सिंगारा। अब कैलाश में भक्त वत्सल भगवान की। शिव ही शंभुघन करे सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। और जटाओं का मुकुट अहि माने सांपों का सेहरा बना के आगे सेहरा। बहने भी भाई भी अपने अपने वो दिन याद कर लो। आज ही मेरी एनिवर्सरी मना, पूरा खेल चल रहा है मैरिज एनिवर्सरी। आज भोलानाथ और पार्वती के साथ अपने अपने मैरिज एनिवर्सरी बड़ी असर फ्री में मना लो। बस वो ये वो दिन याद कर लो, वो क्या देखो तुमने पहली बार उनका दर्शन किया था, सेहरा लगा हुआ, और भाई लोगों तुम भी याद कर लो। जब पहली बार घूमट के सामने वो धड़कन याद कर लो अपने, उनको खर्चा तो लग नहीं रहा था, और चेहरे खिलखिला जाएंगे। तो जटाओं का तो वो वही मोर सवार छोटे छोटे सांपों का सेहरा है, और कानों में बिच्छू के कुंडल है, गले में 1000 मणि वाले हार है शेषनाग के, बाजू कंगन भी जगह जगह सांपों के बांध रखे, 3-6 धागे सांपों के लंबे लंबे सांप बांध के चले हो। और बाघंबर का भी ऐसा सिस्टम कर दिया है, सांप बांध दिया है, फिर बाघंबर को बांधना पड़ता है नाड़ा देख से, तो वो भी सांप बांध दिया। और सबको अपनी ड्यूटी पर अलर्ट रहने के लिए कहा है। अब केरल ड्यूटी बारात छूटने लगी, देवता स्वर्ग से आए,
और बैकुंठ से भगवान विष्णु भी अपने विशेष विमान में, बैकुंठ से भगवान विष्णु अपने विशेष विमान गरुड़ जी पर आए और जो ही विमान उतरा भोलेनाथ दौड़े प्रीतम को रिसीव करने के लिए, भुजा पसार कर जो गले लगे। पास में गरुड़ जी को देख कर सारे सांप और नाग और किसा सब भाग गए और भोलेनाथ का बागंबर भी नीचे सर गया महाराज जी। और देवता भी उनकी लवाया भी ऊपर मुस्कुरा भी रही है, शर्मा भी रही है। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान को तो बड़ी गूंजी लगी। बहुत देर बाद भूत पाश से मुक्त हुए। विष्णु भगवान के अपना बागंबर संभाला और तब ढूंढने लगे। कोई झाड़ में छिपे, खाली खाली जगह घुस गया, वो छिपने के लिए पता ही ना, कोई गली छिप गया। अरे बेवकूफो मेरी ढूंढे लगा दी तुमने। बोले महाराज गरुड़ जी आया जाओ नेड़ा एक प्राण प्यारा लगे। अरे अभी तो मेवे की दाल बनी है, अभी तो ब्याह में आए हैं, वो तुम्हें खाने के लिए सदा ही थोड़ी आते। मेरी तुमको गारंटी है तुम्हें नहीं खाएंगे। बड़ी मुश्किल से सबको मनाया, फिर अपने श्रृंगार सूत्र द्वारा सजाया, नांगिया पर सवार हुए और बारात चल पड़ी है। और बारात भी ऐसे कोई सुजानगढ़ बाईपास नहीं जाती है, बीचों बीच शॉर्टकट गलियों से निकलती है। कोई नया आवास है, कोई भोजरा आवास है, कोई खुली आवास है, और ऐसे करके बीचों बीच। अब गाँव की लवाया बाप ने खड़ी सी झांकियाँ लेके टापुरिया तो डर गया। वो माँ वो तक दियो कहीं आ गयो, तो कोई जमराज की बरात आ गई ना बेटा है, पार्वती को पाँव है। अब उनके कोई कोई के तो 20 से हर सिर से अलग अलग भाषा बोलते हैं। कोई तो मारवाड़ी कहते हैं, कोई अंग्रेजियाँ बोल रहे हैं, कोई फ्रेंच बोल रहे हैं। हाय ही। अब आगे गांव से गए। अब सुबह सुबह बाया झाड़ू पोछा मेरे घूमते लंबे लंबे काटे हुए, और उन्होंने देखा तो यहाँ देखे यहाँ घूमल कर यहाँ देखे किसी फिल्म आंकड़े देखिए। अब उनमें एक ऐसा भूत है, उसके सिर ही नहीं है। वो समझ यार बोले ओ बाया नहीं बोलो ने हर 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 काय का बोलो हुआ मुंडो खुले रह लो बाया को बोले तो है, पूरे स्पीकर तो है। बारात जिधर से जाती उधर से क्रांति कर देती। कैलाश हिमालय में आई, हिमालय में मैना और उनकी सखी सीढ़ियाँ बैठी है, ढोल नगाड़े के शब्द सुने हुए सखी पावना जी आगे सब खिलखिलाई, आरती के थाल लिए आगे बढ़ी। सामने से देवताओं को सत्यों की आंखें मिच रही है, तरफ प्रेम उड़ रहा है। अब देवताओं की झांकी आगे निकली और पीछे से उठे टेढ़े भूत और प्रेत और पिशाच और डाकिनी और शाकिनी, हाओ हाय ही हाओ हू ऐसे आए। और कौन तो आरती करे, कौन पूजा करे, थाड़ा पटक करके भाग गई सबके सब। देवताओं ने कहा भोलेनाथ इंसल्ट हुई है, ऐसे कोई आरती थोड़ी हो। वो देवता तो जानते हैं कि आरती उतारेंगे ऐसे होती होंगे तो पीछे ये कोई आरती का तरीका, स्वागत का तरीका। इंसल्ट हुई है, या रिजेक्ट, हम नहीं से हम नहीं। वो देवता जब देवता भी जरूरी तो उन्होंने बड़ा तरीका किया। बोले हे देवताओं समझा करो बात को, अलग अलग जगह का स्वागत का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ का जो स्वागत का तरीका है वो यही है, जब कोई अच्छे आते हैं तो उनका ये स्वागत है। देवता विचार में क्या देवताओं को बात सही, बड़ी मुश्किल से देवताओं को बनाया। जनवासी के टेंट में आ गए और ऐसे बैठ गए सब जैसे बैठे। मैना ने तो 5 पत्थर ले लिए, नारद कर में कर्णिदान जी नारद करने का बिगाड़ा, बसत भवन थी मोर उजाड़ा। मैं तो छोरी ने ले क्यों बढ़ जाऊँ, आग में पूछ जाऊँ, पहाड़ से पूछ जाऊँ, सोच तो मैं ब्याह को नहीं करूँ। इधर जीती लगन का टाइम आ गया और बरात आ गई, भोलेनाथ तो मंडप पे आ गया। छोरी वाला हुए तुम कहीं हो गया लगन को टाइम जाओ। उन्होंने तो पूछा तुम नारद जी को पकड़ा, महाराज आप ही भी छोड़िया, पता तो बोलो कहीं बिगड़ पड़ी हो, कहीं बात है देर क्यों हो रही, लगन को टाइम जाओ। नारद जी आए, माता जी छोरी ने दुल्हन का देश में प्यार करो, लगन जाओ है। माता जी ने तो नारद जी को देर झड़काया, भाग गया नारद बाबा यहाँ से, मेरी मैं नहीं करूँगी कुछ। नारद जी घबरा गए, गाँव से वापस आकर शंकर भगवान से बोले हे भोलानाथ ब्याह बिगड़े, भोलानाथ थोड़ी पावर ढीली करो। तब तो शंकर भगवान ने ऐसा रूप बनाया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
मुझे और मैं ना तो गदगद हो गई और कौन है जिसको कोई है ही को नहीं। और पार्वती को सुंदर दुल्हन के वेश में सजाया और गीत गाती हुई सब सखियां मंडप में आई। जैसे महापुरुष ने सारी ब्रह्म विधि से विवाह किया और सब साथ फेरे, सब लगे आप भी याद कर लो, एनिवर्सरी मना लो, साथ फेरे हुए, सिंदूर हुआ, सब कन्यादान हुआ। जब विदाई का समय आता है तब तो माता पिता खाली हो जाते हैं। फिर की प्रतिमा होती है बेटी, हृदय आंगन सब सूना हो जाता है। भोलेनाथ ने थोड़ा संतोष कराया और डोली में बिठाया दुल्हन को। बारात के बाजे बजे, बारात विदा हुई, कैलाश में आई, सारे मेहमानों को धन्यवाद देते हुए विदा किया और शिव और पार्वती का मधुर विहार प्रारंभ होता है। राधा कृष्ण का मधुर विहार, सीता राम का मधुर विहार, यही भी जीवन का आवश्यक अंग है। इसको कैसे जीना है आज हम बहुत भूल रहे हैं। और सुधाई से कई जगह तो सुधाई से पहले तलाक हो जाते हैं। एक वीडियो ऐसा होगा, सुधाई से पहले तलाक। तो इस तरह से इसकी रीत को समझना है, जोगियों से समझना चाहिए। श्री वृंदावन दंपति जो चाहे रसनी, स्वामी श्री हरिदास की चरण सो करती। ऐसे शिव और पार्वती का मधुर विहार। एक दिन पार्वती प्रेम से निहार रही है। भोलेनाथ ने पूछा, हे पार्वती कुछ कहो ना। तो पार्वती कुछ कहती, आइए आप लोग सब सुनो। फिर शिव जी भी कुछ कहने लगे, वो दोनों का सुना। हंसकर पार्वती शिव जी वचन सुनावती जी, हंसकर पार्वती शिव सुनावती जी, स्वामी प्रेम की होते तो धन गुण व्यावती जी। हरे दूधो नंदी हे स्वामी, मैं तो ये सोचती थी कि फॉर्च्यूनर, BMW, क्रेटा, अर्टिगा जैसी गाड़ियां खड़ी होंगी। अरे देखो, अरे दूधो नंदी बैल, दूधो नंदी बैल, हरे भूत प्रेत जन देखा जग की गाने, जग जाती की जाने देखा जग की नारिया।
उस है का अनुभव हो, वो जो है इसके बिना नहीं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास।